मेरे पास एक कमेंट आया था हिंदी मीडियम के क्वेश्चन आंसर्स करने के लिए। तो मेरे पास नोट्स तो मैंने नहीं बनाया है, बट मेरे पास ये बुक है जिसमें से मैंने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को टेक आउट कर लिया है और मैं इसी को बता रही हूँ। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, उद्यमिता की अवधारणा की विवेचना कीजिए या उद्यमिता शब्द की परिभाषा दीजिए। तो इसका उत्तर है, मैंने इसको टिक आउट किया हुआ है, आप इसको पूरा भी पढ़ सकते हो। अगर आपको और भी सही लगता है आंसर तो आप उसे भी पढ़ सकते हो। तो उद्यमी या एंटरप्रेन्योर शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द एंटरप्रेन्योर से हुई है, जिसका अर्थ है आरंभ करना। व्यवसाय के संदर्भ में यह ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को संदर्भित करता है जो नए उद्यम उपक्रम को स्थापित करने का कार्य आरंभ करते हैं। किसी उद्यम का सृजन किसी उद्यमी द्वारा किया जाता है। सृजन की यह प्रक्रिया उद्यमिता कही जाती है। इसके बाद आता है उद्यमी के जो कुछ कार्य होते हैं, जैसे कि उत्पादन का नया तरीका, नया बाजार, कच्चे माल की आपूर्ति के लिए नए स्रोत और नया संगठन। इसके बाद हम देखेंगे उद्यमिता की विशेषताएं क्या हैं। इसमें जोखिम और अनिश्चितताओं से निपटना शामिल है। यह रोजगार पैदा करता है। यह नए विचारों, प्रक्रिया और प्रणाली को बनाता और कायम रखता है। यह मूल्यवान बनाता है। इसमें प्रबंधन गतिविधियां शामिल हैं और एक नए संगठन का निर्माण या मौजूदा संगठन में नवीनता का संचार करता है। इसके बाद यहाँ टॉपिक है, भारत में उद्यमिता का उद्भव कब हुआ। तो इसको आप लोग देख लेना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, उद्यमिता के निर्धारक कारकों का वर्णन कीजिए। तो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल उद्यमिता को दो शक्तियों के संयोजन का परिणाम मानता है, आंतरिक और बाह्य। इसमें निम्नलिखित चार्ट में दर्शाया गया है। उद्यमिता के जो निर्धारण तत्व हैं, दो तत्व हैं, व्यक्तिगत या आंतरिक कारक और दूसरा है पर्यावरणीय कारक या बाह्य कारक। आंतरिक कारक में है व्यक्ति के अभिलक्षण और गुण, बुद्धिमत्ता, कौशल, ज्ञान, सहज बोध की अनावरण या एक्सपोजर और अनुभव। पर्यावरणीय कारक में है आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, कानूनी ढांचा जैसे सरकार की स्थिरता, बाह्य सुरक्षा, कानून और व्यवस्था, विधिक प्रक्रियाएं आदि। पहला कारक है आंतरिक कारक या व्यक्तिगत कारक या जिसे निजी कारक भी कहा जा सकता है। व्यक्ति के वे लक्षण जो उन्हें उद्यमशीलता के बारे में सोचने और कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं, व्यक्तिगत या आंतरिक कारक कहलाते हैं। इसके बाद इतना दिया हुआ है, ये आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है बाह्य या पर्यावरणीय कारक। इन्हें बाह्य कारक भी कहा जाता है। किसी स्थान का वातावरण उद्यमशील पारिस्थितिकी तंत्र का आवश्यक घटक है जो अनुकूल वातावरण प्रदान करता है, या अन्यथा जो उद्यमशीलता संस्कृति के विकास को सकारात्मक या नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्यमिता के विभिन्न मॉडलों पर टिप्पणी कीजिए। तो उद्यमिता के कुछ महत्वपूर्ण मॉडल निम्न हैं, जैसे कि पहला है महत्वाकांक्षी नव प्रवर्तक या एम्बिशियस इनोवेटर्स। उद्यमिता का यह मॉडल उच्च जोखिम लेने, प्रयोग करने और असफलताओं को सहन करने में विश्वास रखता है। इस श्रेणी के उद्यमी वर्तमान समाधानों से मौलिक प्रकृति के समाधानों में विश्वास करते हैं। वे व्यक्तिगत उद्यमी या निगमों के प्रतिनिधि हो सकते हैं जहां नए समाधानों की कोशिश करने के लिए अनुकूल माहौल है और नई चीजों की कोशिश करने में विफलताओं को आमतौर पर दंडित नहीं किया जाता है। दूसरा है अनुकूली नवप्रवर्तक, एडेप्टिव इनोवेटर्स। इस प्रकार की उद्यमिता जोखिम लेने की क्षमता के अपेक्षाकृत कम स्तर से प्रेरित होती है और वृद्धिशील नवाचार दृष्टिकोण का पालन करती है। संवर्धित नवाचार बाजार में पहले से मौजूद उत्पादों में छोटे सुधारों की एक श्रृंखला है। अनुकूली नवप्रवर्तक बहुत बड़ा जोखिम नहीं उठाते हैं, इसलिए वे संवर्धित नवाचार दृष्टिकोण का पालन करते हैं, जहां वे पूरी तरह से नए समाधान या व्यावसायिक पेशकश को पेश या परिवर्तित नहीं करते हैं, बल्कि वे मौजूदा उत्पादों या व्यावसायिक पेशकशों, उत्पादों या सेवाओं में छोटे सुधार करके नवीन उद्यमियों की नकल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एकल स्वरोजगार। इस मॉडल के अंतर्गत सबसे ज्यादा उद्यमी आते हैं, अर्थात अधिकतर उद्यमी एकल स्वरोजगारी होते हैं जो अपने दम पर काम कर रहे हैं और आमतौर पर संख्या के मामले में अधिकतम योगदान करते हैं। ये कंपनियां बिजनेस टू बिजनेस कार्यों के मामले में एक उच्च स्तरीय फर्म के तौर पर अपने ग्राहक फर्मों के लिए उच्च स्तरीय पूर्ति प्रदान करने की क्षमता रखती है। उसके बाद है प्रबंधकीय नियोक्ता। यह उन सभी बचे हुए नियोक्ता उद्यमियों का समूह है जो फर्म विकास के संबंध में अधिक महत्वाकांक्षी नहीं है। उनका मुख्य फोकस स्थिरता या व्यापार निरंतरता है। ज्यादातर उनके प्रयास प्रक्रिया सुधार या नवाचारों के माध्यम से लागत दक्षता की ओर केंद्रित होते हैं। फिर आता है सामाजिक उद्यमी। सामाजिक उद्यमी पारिस्थितिक चुनौतियों सहित सामाजिक सरोकारों पर केंद्रित है। उनका मुख्य केंद्र समुदाय आधारित समस्याओं को हल करना है। सामाजिक उद्यमी जोखिम उठाते हैं और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्यमिता के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। तो उद्यमिता के जो सिद्धांत हैं वो है मनोवैज्ञानिक उद्यमिता का सिद्धांत। उद्यमिता के ऐसे सिद्धांत व्यक्ति पर तथा उद्यमिता परक व्यवहार के संदर्भ में व्यक्ति को संचालित करने वाले मानसिक और भावनात्मक तत्वों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। इस सिद्धांत के समर्थकों का मानना है कि कुछ विशेष लक्षणों वाले लोगों के उद्यमी बनने की संभावना अधिक होती है। उपलब्धि और नियंत्रण की आवश्यकता, नवीनता, जोखिम लेने और प्रयोगों में प्रारंभिक विफलताओं की स्वीकृति के लिए कदम बढ़ाने की ओर प्रेरित करती है। नेक्स्ट जो है, अब आते हैं उद्यमिता के 3 सबसे लोकप्रिय मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं, जो कि पहला है डेविड मैक्लेलैंड सिद्धांत। इस सिद्धांत का कहना है कि उद्यमी 3 महत्वपूर्ण आवश्यकताओं से निर्देशित और प्रेरित होते हैं, जैसे संबद्धता की आवश्यकता, शक्ति की आवश्यकता और उपलब्धि की आवश्यकता। ये 3 जरूरतें सबसे बड़ी प्रेरक और प्रभावित करने वाली हैं। ख नंबर, रॉटर का नियंत्रण का ठिकाना सिद्धांत का मानना है कि लोगों को व्यक्तियों के बीच उनके कथित नियंत्रण के स्थान द्वारा निर्देशित किया जाता है। नियंत्रण का स्थान आंतरिक हो सकता है, जिसे नियंत्रण का आंतरिक स्थान कहा जाता है, या इसे बाहरी समर्थन से बनाया जा सकता है, जिसे नियंत्रण का बाहरी स्थान कहा जाता है। उद्यमी मुख्य रूप से नियंत्रण के आंतरिक स्थान द्वारा निर्देशित होते हैं। ग नंबर है, माइकल फ्रेंच ने क्रिया विनिमय सिद्धांत को प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत में यह माना जाता है कि उद्यमिता योजना से संबंधित है। योजनापरक व्यवहार या दृष्टिकोण वाला व्यक्ति सफल होने की अधिक संभावना रखता है। इस सिद्धांत के अनुसार उद्यमियों के लिए संज्ञानात्मक क्षमता बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा आता है आर्थिक उद्यमिता का सिद्धांत। उद्यमिता के आर्थिक सिद्धांत को 3 अलग-अलग समय अवधियों में विभाजित किया जा सकता है। तो 3 सिद्धांतों में पहला सिद्धांत है उद्यमिता का शास्त्रीय सिद्धांत। शास्त्रीय सिद्धांत के पैरोकारों का मानना था कि उद्यमी की भूमिका प्रतिस्पर्धी बाजार में बाजार की वस्तुओं के उत्पादन और वितरण तक ही सीमित है। उद्यमिता के 2 उल्लेखनीय शास्त्रीय सिद्धांत है, जैसे रिकार्ड कार्टेलन सिद्धांत। रिकार्ड कार्टेलन एक आयरिश फ्रांसीसी अर्थशास्त्री थे। 17वीं सदी के अंत और 18वीं शताब्दी की शुरुआत में उन्हें उद्यमी शब्द के प्रवर्तक के रूप में माना जाता है। उन्होंने वकालत की कि उद्यमी एक जोखिम लेने वाला व्यक्ति है जो सभी विनिमयों का संचालन करता है और अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए अवसरों की तलाश करने में सक्रिय भूमिका निभाता है। फिर आता है शुम्पेटर का नवाचार सिद्धांत। नवाचार सिद्धांत को उद्यमिता के सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक सिद्धांतों में से एक माना जाता है। यह सिद्धांत जोसेफ शुम्पेटर द्वारा प्रतिपादित किया गया था। शुम्पेटर ने आर्थिक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न अभिनेताओं के साथ मिलकर नवाचार लाने में उद्यमियों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया है। आर्थिक भलाई को बनाए रखने में उद्यमियों की भूमिका पर उनके विचार काफी प्रभावशाली रहे हैं और कई देशों ने इसका अनुसरण किया है। फिर आता है नवाचार कई तरीकों से हो सकता है। किसी भिन्न ऑडियंस या बाजार को संबोधित करें, नया विशिष्ट उत्पाद या सेवा, उत्पादन प्रक्रिया में एक नए संसाधन आदानों की सफलतापूर्वक खोज करना, उत्पाद या सेवा के उत्पादन के लिए नई विशिष्ट प्रक्रिया, नई क्षमताओं के साथ परिवर्तन के माध्यम से नया व्यापार मॉडल या मौलिक रूप से एक नया संगठन तैयार करना। दूसरा सिद्धांत है उद्यमिता का नवशास्त्रीय सिद्धांत। नवशास्त्रीय सिद्धांतकारों ने प्रस्तावित किया कि घटती सीमांत उपयोगिता के साथ आर्थिक जुड़ाव में विनिमय की भूमिका उद्यमशीलता की भूमिका के लिए संभावनाएं पैदा करती है। फिर आता है उद्यमिता का अस्थायी बाजार क्रिया सिद्धांत। यह सिद्धांत उद्यमियों की अर्थव्यवस्था के बारे में उनकी सूचना, समझ और ज्ञान के आधार पर उनके कार्यों पर केंद्रित है। इस सिद्धांत के पैरोकारों का मानना है कि उद्यमी लाभ कमाने के लिए गतिशील बाजार में होने वाले परिवर्तनों पर प्रतिक्रिया देते हैं। बदलते बाजार के प्रति उनकी प्रतिक्रिया बाजार की गतिशीलता को समझने की उनकी क्षमता पर आधारित है। तीसरा नंबर है अवसर आधारित उद्यमिता का सिद्धांत। अवसर आधारित उद्यमिता पीटर ड्रकर और हॉवर्ड स्टीवेंसन जैसे विद्वानों द्वारा प्रस्तावित किया गया है। अवसर आधारित सिद्धांत एक उद्यमी बनने और उसके निर्धारकों की व्याख्या करने के लिए शोधकर्ताओं को एक विस्तृत स्थान देता है। पीटर ड्रकर का तर्क है कि उद्यमी आर्थिक संभावनाओं के साथ हमारे आसपास के बदलाव से उत्पन्न होने वाले अवसरों का सबसे अधिक लाभ उठाते हैं। उद्यमी नई संभावनाओं और समस्याओं की तलाश में रहते हैं जिन्हें मौजूदा समाधान की तुलना में नए या बेहतर समाधान के माध्यम से संबोधित किया जा सकता है। नेक्स्ट सिद्धांत है सामाजिक उद्यमिता का सिद्धांत। कुछ प्रमुख सामाजिक कारक हैं जो उद्यमिता के अवसरों को शुरू करते हैं। सामाजिक नेटवर्क उद्यमी जीवन चक्र के विभिन्न चरणों के दौरान ट्रिगर के साथ साथ सुविधा प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण निभाते हैं। यह रेखांकित विचार सामाजिक संबंधों के निर्माण के लिए है जो विश्वास
को बढ़ाते हैं। उद्यमी उद्यमशीलता गतिविधि के अपेक्षित व्यक्तियों के साथ विश्वास पैदा करके और उसे नए बनाए रखकर अधिक सफल हो सकता है। बाहरी व्यक्ति समय के साथ कार्यों के पीछे के इरादे को समझते हैं, जो कि कथित गैर अवसरवाद के माध्यम से विश्वास को मजबूत करने का एक अन्य कारक है। वस्तुओं या सेवाओं के उपयोगकर्ताओं द्वारा अधिक से अधिक प्रयोग के साथ यह समझ और मजबूती होती है। फिर आता है 5वां सिद्धांत, मानवशास्त्रीय उद्यमिता का सिद्धांत। मानवशास्त्री एक समुदाय के रीति रिवाजों, मूल्य और विश्वासों जैसे संस्कृति की भूमिका पर जोर देते हैं। यह सिद्धांत कुछ समुदायों के बीच व्यवसाय के प्रति उन्मुखीकरण की व्यापकता, एक विशिष्ट प्रकार के पेशेवर कैरियर को चुनने आदि की व्याख्या कर सकता है। छठा सिद्धांत है संसाधन आधारित उद्यमिता का सिद्धांत। संसाधन आधारित सिद्धांत इस पर अपना ध्यान केंद्रित करता है कि उद्यमिता परक उपक्रमों की शुरुआत करने के लिए व्यक्ति विभिन्न प्रकार के संसाधनों का उपयोग और नियंत्रण किस प्रकार करता है। संसाधन आधारित सिद्धांत उद्यमशीलता की यात्रा की सफलता के लिए विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण संसाधनों की भूमिका को रेखांकित करता है।